ये क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, कर पाओगे? बोलो मनश्वी, वेरी गुड, ट्राई करो फिर। यहाँ पे बीट स्टोन ब्रिज फॉलो कर रहा है, तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में इक्विवेलेंट निकाल लेना, और इसके साथ ये सीरीज में आ जाएगा रेजिस्टेंस I is equals to EMF BLB अपॉन I is equals to क्या आएगा BLB अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट निकालना है, B की वैल्यू कितनी गिवन है और L की वैल्यू और B की वैल्यू 20, और R इक्विवेलेंट जो भी आएगा वो कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें R इक्विवेलेंट ही खेल है मेनली। ठीक है, नेक्स्ट इसको भी करना है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, अगेन इसमें भी वही फाइंड आउट करना है, सेम। क्या फाइंड आउट करना है? I इंड्यूस्ड। ठीक है, इसका लेंथ L है, मास M है और रेजिस्टेंस R है रॉड का। हटा दें इसको। ये वाला क्वेश्चन एडवांस में पूछा गया है, ये वाला इधर से। नेक्स्ट रीडिंग करो बेटा, रोटेशनल ईएमएफ। ठीक है, पहले तो समझ लो, किसी बार स्केल है बड़ी वाली, बड़ी वाली, बड़ी वाली स्केल, तो डंडा मतलब कुछ भी हो। हाँ ठीक है, ये मान बेटा, इधर देखना ध्यान से, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है ऐसे, इस दीवार से निकल रही, उस दीवार की ओर जा रही है। ठीक है, मैंने ये रॉड पकड़ी और रॉड को ऐसे कर दे। ठीक है, किया क्या? ये एक रॉड अपने आप में एक सेल बन जाएगी, तो ये क्या होगा? BLB, वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक, बताया। अब देखो दूसरी चीज, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखा और रोटेट करा रहा है, ऐसे चाकू चला रहे हैं, बार बार घुमा रहे हैं पूरा, समझ पा रहे हो?
ऐसे करके पूरा घुमा रहे हैं, तब भी मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है। एक पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, रोटेशन ईएमएफ। क्या बोलेंगे, तो एक पॉइंट अगर फिक्स कर दिया तो आधा हो जाएगा, बस ये मान लो बल्ब का आधा, ठीक है। लेकिन हम प्रूव करेंगे अभी, जनरली क्या होगा, बल्ब का आधा, ठीक है। सो रोटेशनल, जैसे मान लो कि हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, यहां पर हमने एक रॉड रख दी है, ठीक, और इसका ये एंड जो है वो हमने हिंज कर दिया है। क्या कर दिया है, ठीक, इसको हमने क्या कर दिया है, HING, इससे लिख लेना सही है। इसकी लेंथ क्या है, L, बोलो कोई डाउट, पक्का। अब ये क्या कर रही है, ऐसे घूम रही है, क्या कर रही है, तो ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है, तो इसमें ईएमएफ बनना चाहिए। सर उस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, हमें बताओ। तो सर ने भी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, चलती हुई रॉड, जब मैग्नेटिक फील्ड में रॉड चलती है तो उसके ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, BLB, जिसमें दोनों एंड चल रहे होते हैं, ऐसा समझो। इसमें एक एंड चल रहा है तो, ठीक है सर, इसमें हम L और B कैसे निकालेंगे, तो लेंथ क्या है, लेंथ तो रॉड की लेंथ हो गई, ठीक है, और B क्या होगा, क्योंकि घूम रही है रॉड, तो B इज इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा, और R क्या होगा, L, तो क्या आ जाएगा L इंटू ओमेगा, तो E इज इक्वल्स टू आएगा B L स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2। क्लियर है बात, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, नीट में तो चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर क्वेश्चन ट्विस्ट किया तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी, तो हमें इसके डेरिवेशंस को अच्छे समझना होगा। क्या ये फॉर्मूला याद रखोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1 के इसी से हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, तो इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि बेटा हिंज पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा पॉइंट है dx, और ये घूम रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, घूम रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो फॉर्मूला क्या है, छोटा सा पॉइंट है तो छोटा सा ईएमएफ होगा, फॉर्मूला होता है BLB, और ये जो B है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, B लेंथ जो हमने ली है वो कितनी ली है, छोटी सी लेंथ ली है dx, अरे भाई इसकी लेंथ बहुत छोटी, कितनी है dx। सर ये b क्या होगा, तो b कितना होगा, b इज इक्वल्स टू होता है, b है वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, r इनटू ओमेगा, और हमने बोला कि ये कितने कितने वेलोसिटी से घूम रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, कितने से घूम रही है, बोलो, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई f या फिर 2 पाई बाई t, ये तुम समझ जाओगे, ठीक है। सर इस वाले टुकड़े के लिए रेडियस कितना है, तो यही वाला रेडियस होगा x, अरे हाँ ना बोलो, तो क्या आएगा x इंटू, सो वी कैन राइट हियर इन प्लेस ऑफ व्हाट, b x इंटू ओमेगा इंटू dx, ठीक है। टोटल ईएमएफ कितना आ जाएगा, सर टोटल ईएमएफ हमें निकालना है, सर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लेना है, 0 से, ठीक है, 0 से, तो E इज इक्वल्स टू क्या है, जो कांस्टेंट उसको बाहर करो,
बोलो, करो जल्दी से। अच्छा, इसमें वो पॉइंट बता सकते हो पॉजिटिव पॉइंट कौन होगा, नेगेटिव? देखो मैं एक नोट पॉइंट बता देता हूं, हिंज पॉइंट हमेशा पॉजिटिव पॉइंट होगा। हिंज पॉइंट कौन सा पॉइंट? अभी नोट पॉइंट लिख लेना है यहां पर, नोट पॉइंट लिखना, लेकिन फिर भी आप निकालने का तरीका देख लो। इधर बेटा, इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, ये बच्चों इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, वेलोसिटी ऊपर है, तो हिंज पॉइंट कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव। अगर ये मान रहे हो ए पॉइंट, ये मान रहे हो बी पॉइंट, तो ये आ गया ए और ये आ गया बी। तो जो तुमने कैलकुलेट किया है वो आया है बी ए माइनस बी बी इज इक्वल्स टू बी एल स्क्वायर बाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रोटेशनल ईएमएफ। क्या बोलेंगे बेटा इसको? रोटेशनल ईएमएफ। इसको बोलते हैं बहुत दिन तक मैग्नेटिक फील्ड को अंदर बनाते रहे हैं, इस बार ने कहां बनाया है? बाहर। ठीक है, और ये है हमारे पास एक छोटी सी रॉड। ठीक, और इसकी लेंथ है, कितनी है लेंथ? इसकी लेंथ है 2L। कितनी है? ठीक, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। रॉड ऐसे घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, कितने से घूम रही है? आपको निकालना है BOA निकालना है, BAB निकालना है, BO निकालना है, BCB निकालना है, और क्या निकालना है? BOC निकालना है। ठीक है, करेक्ट। इस फॉर्मूले को अगर याद रखोगे तो बहुत अच्छा है। ये तुम्हें फॉर्मूला जो है वेरिएबल का है और बहुत जगह तुम्हारी हेल्प कर सकता है। ठीक है, हेल्प कहां से कर सकता है? जिनके जिनके बीच का ईएमएफ निकालना है। जैसे हमें ए और बी के बीच का निकालना है, तो हिंज पॉइंट से ए की डिस्टेंस कितनी है? इधर देखो पढ़ ले बेटा,
अच्छा एक चीज और बता देते हैं, नोट पॉइंट पहले तो लिख लेना इस डेरिवेशन के बाद कि हिंज पॉइंट कौन सा पोटेंशियल होगा, हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल? हायर पोटेंशियल। तो हिंज पॉइंट इज ऑलवेज हायर पोटेंशियल। कैसा होगा, लिखो लिखो, हिंज पॉइंट हमेशा हायर पोटेंशियल माना जाएगा, ठीक है। और हिंज पॉइंट से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, हिंज पॉइंट से जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल घटता जाएगा, ठीक है। इसको तुम लोग मराठी में लिखे हो ना, अपनी लैंग्वेज में? किस में लिखे हो? इंग्लिश में? ठीक है, जिसमें लिखे हो समझ जाओगे, नहीं समझ पाओगे तुम मराठी में लिखो ना। हमने क्या बोलोगे इसको मराठी में, क्या बोलोगे? क्या नाम है, दिशा खड़ी बेटा, तुम मराठी में बोलोगे, ठीक है। इनको समझ में आना चाहिए, हमें भी सीख पता चलेगा ना मराठी क्या है। मान लो कहीं गए पढ़ाने दूसरी जगह, तब क्या होगा, मराठी बोलनी पड़ेगी ना हमें। बोलो। हाँ क्या बोल रही है, क्या बोली? यही बोला ना, मतलब सही बोला ना, मतलब कुल मिला के सही बोला ना, मुझे समझ नहीं आ गया बोला, ठीक है। एनीवे मजा आती है दूसरी लैंग्वेज में बोलने में, सच में मैं बोल नहीं पाता हूँ किसी में। तुम पीछे बैठो ना, हवा इधर से ठंडी ठंडी आ रही है। हो गया, धीरे तो नहीं होता यार ये। इस दूसरा वाला कहाँ गया? धीरे होता है, पीछे वाला है, पीछे वाला होने लगा, पीछे वाले हवा नहीं लगेगी ना। चलो ठीक है, पीछे लेग स्पीड फुल करो, ठीक है। अभी चल तो रहा है, अभी चल रहा है, कम हो गया। क्या पढ़ाई वढ़ाई कर लो यार तुम लोग। चलो ठीक है, हाँ इधर देखो, इधर ये बेटा ये फॉर्मूला देखो, इधर देखो, मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद रखोगे। इसमें हिंज पॉइंट से डिस्टेंस देखनी है तुम्हें। जैसे मान लो, ध्यान से देखो, हिंज पॉइंट से हिंज पॉइंट ये है, ठीक है। तो जैसे बी और ओ के बीच में निकालना है, तो तुमने यहाँ पर जीरो से कितनी डिस्टेंस है, एल। अच्छा हाँ, मैं एक काम और करता हूँ, ये डिस्टेंस है l/2, ये डिस्टेंस है l क्या 3l/2, ठीक। बी की डिस्टेंस क्या है 3l/2 और ये तो पूरी 2l है, ठीक है। तो हमें किसके बीच में निकालना है, o और a के बीच में। किसके बीच में? तो o जीरो से लेके कहां तक, l/2 तक, ठीक है सर समझ में आ गया। a से b के बीच में निकालना है, तो a ये है b ये है, तो a डिस्टेंस कितनी है l/2 से लेके 3l/2। अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्का समझ गए? ये फॉर्मूला काम का है अगर तुम्हें इंटीग्रेशन आता है, अदरवाइज फिर तुम्हारी दिक्कत आएगी। हाँ, अगर हमें निकालना है b और c के बीच में, सॉरी b और o के बीच में, तो o और b के बीच में निकालो और उसको पलट दो। नहीं समझे? जीरो से लेके जीरो से लेके b मतलब 3l/2 या 3l/2 से लेके जीरो करोगे तो आंसर आपको नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो बताओ इसमें से एक मैं कर देता हूं, कौन सा कर दो, कौन सा कर दो? हाँ एक मैं कर देता हूं, एक बताओ ये वाला कर दे। ये वाला थोड़ा टफ है क्योंकि इसमें हिंज पॉइंट नहीं है ना। तो देखो बेटा, इसमें ये वाला ईएमएफ कहां से कहां तक लेना है, हमें सी और डी के बीच में निकालना है। हायर पोटेंशियल बी होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो व्हाट इज दैट, पहले हम निकाल लेते हैं
सी बी और सी के बीच में, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, बी और सी के बीच में हम निकाल रहे हैं बी और सी के बीच में, बाद में नेगेटिव साइन लगा के हम सी माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या आएगा, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है 3l/2 से लेके 2l, और क्या फॉर्मूला b x ओमेगा dx, b ओमेगा x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट डालो, अपर लिमिट 4l स्क्वायर, लोअर लिमिट 9l स्क्वायर अपॉन 4, 4 4 जा 16, b ओमेगा अपॉन 2, 16 माइनस 9 कितना है 7/4l स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ b माइनस c, और हमें क्या चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं समझिए, छाप ले। बेटा ये हथियार मैंने आपको जो दिया है ना, ये किसी भी जगह काम आएगा, क्यों, चाहे वेरिएबल हो चाहे कुछ भी हो, पता है, बस इंटीग्रेशन तुम्हें आता हो, लेंथ वेरिएबल भी होगी तभी काम चलेगा, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, मैं कोई दूसरा मेथड नहीं बताना है, अदरवाइज तुम कंफ्यूज होगे, बस इंटीग्रेशन मेथड याद रखो, बहुत इजी है, ठीक है। सर अगर AB में हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें 2l - 3l/2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, AB के बीच में निकालना है तो 2l, AB के बीच में, हाँ तो AB के बीच में निकालना है, AB है ना, तो लिमिट क्या है l/2, और l/2 से कहां जाना है 3l/2, लो भाई निकाल सकते हैं, एक देख ले, बी ए माइनस बी बी, हायर पोटेंशियल, हाँ सही है, तो ये आ जाएगा डी ओमेगा अपॉन 2 और एल स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3l स्क्वायर अपॉन 4, मतलब 9l स्क्वायर बाई 4, तो ये आ जाएगा आपका कितना, सही किया, देख लो, अपर लिमिट मिला लगा दिया, 9l स्क्वायर आएगा पहले, 9l स्क्वायर बाई 4 माइनस l स्क्वायर बाई 4, तो ये आ जाएगा 8l स्क्वायर बाई 4, मतलब 8l स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, तो b ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर, ये आंसर आएगा। ओमेगा स्क्वायर कैसे आएगा, ओमेगा आएगा, ठीक। लिमिट लगाना सीख लो बेटा, अगर ये लेंथ वेरिएबल हुई, अच्छा लेंथ सब टेढ़ी मेढ़ी हुई तब क्या करेंगे, बस, ठीक है। तीसरा नोट पॉइंट लिखो, अगर लेंथ टेढ़ी मेढ़ी हुई, मराठी में, ठीक है, अगर लेंथ टेढ़ी मेढ़ी हुई, यदि लेंथ कंडक्टर की टेढ़ी मेढ़ी हुई, तो हम एल इफेक्टिव ले लेंगे, बेटा मैं इसको इंग्लिश में भी लिखा सकता हूं, बट मजा नहीं आएगा, ठीक है। क्या चाहिए अपने को, मजा, फिजिक्स पढ़ रहे हो ना कि मैथ्स, इंग्लिश पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स ना, फिर से एक बार पढ़ो। हाँ, यदि लेंथ टेढ़ी मेढ़ी हुई या वायर नॉन यूनिफॉर्म हुआ, तो हम क्या ले लेंगे, एल इफेक्टिव। इफ वायर इज नॉन यूनिफॉर्म देन वी विल टेक इफेक्टिव लेंथ, कौन सी लेंथ लेंगे, ठीक है, करें फिर, चलो अब एक टेढ़ा मेढ़ा ले लेते हैं, ध्यान से देखना, हटा दें इसको, चलो क्वेश्चन, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना दिया मैंने, सर वो मतलब
फाइंड, इसमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड, ये है ए, ये है बी और ये है सी। फाइंड ए बी, फाइंड बी सी, बी सी में मजा आएगा, ठीक है। फाइंड ए सी, फोर से थ्री होगा, क्या करेगा? 4 और 3 होगा। 4 मीटर, 3 मीटर। मतलब पीछे क्यों चलती है? जल्दी नोट किया करो। इस बार नेगेटिव अच्छे नहीं आए, बहुत। एक अच्छी बची है, ईश्वरी अच्छी बची। क्या है? ईश्वरी सावंत। सावंत रिलेटिव है तुम्हारी? जानती हो? स्कूल में थी। तुम्हारे स्कूल में थी? कौन से स्कूल में थी बता? कोई अच्छी बची है। उसने पता फिजिक्स से सारे क्वेश्चन कर डाले। मैं सोचा उसके 30 नंबर के ऊपर जा रहा है, मैं 25 नंबर का बेटा 30 कैसे आ गया? फिर मैंने पलटा, भाई साहब कह सर हमारा टाइम कट नहीं रहा था, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। मैंने कहा ये कौन सी बात है? ये समझ करना बेटा, बोर्ड में स्मार्ट बनो, मगर ओवर स्मार्ट नहीं। अच्छी बच्ची कैलकुलेशन फास्ट है इसकी। आज मैंने रिवर बोर्ड प्रॉब्लम पढ़ाई है, आप लोग जाके चाहो तो देख लेना। आप लोगों ने किया होगा ना रिवर बोर्ड प्रॉब्लम 11th में? याद नहीं, कोई बात नहीं। कितना आया? इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है? ऐसे लगाओगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। थोड़ी बी से सी के बीच में, बी से सी के बीच में कोई डिस्टेंस लेनी है ना, वो लेनी है। लिमिट क्या लगा दो? बी की लिमिट क्या है इस पॉइंट से? 4 और सी कितनी है? सी की 5, 4 से 5 ले लो। 4 से नहीं समझे? पहले बी निकाल दे। नहीं गलत है, ये गलत है। मैं करता हूँ, मैं करूँगा। वो फॉर्मूला में कर सकते 2 लगाने हैं फॉर्मूले, ओ के रिस्पेक्ट में निकालो ना। फिर तुम पहले फॉर्मूलेस लगाओ, छोड़ो तुम फॉर्मूलेस लगाओ। डिस्टेंस लेनी है हिंज पॉइंट से। कहां से लेनी है ना? बी और सी। बी और सी निकालो, कितना आ रहा है डिस्टेंस? कहां से लोगे? बी पॉइंट कहां पे है? बी पॉइंट 4 पे और सी पॉइंट 5 पे। कितना आ जाएगा? बी ओमेगा 25 माइनस 16 अपॉन 2। सही किया ना मैंने? तो ये आंसर है 9b ओमेगा। क्या आएगा? 9b ओमेगा।
9b ओमेगा अपॉन 2। मेरा भी वही है। 5 कहाँ से आया? तो भाई 5 कैसे आया? ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5। अच्छा पहले बी ए सी निकालो बेटा, पहले तो बी ए सी कितना आया? मैच चलाओ, आंसर मैच चलाओ। 8 बी ओमेगा। और ए बी कितना आया? 9 ए बी AB वाला है 8 B अच्छा मैंने इधर ओके ठीक है तो हाँ सही आया। तो कौन सी BC कितना आया? BC 9 ये जो मैंने निकाला है क्या निकाला है? BC निकाला ना? हाँ ठीक है सही आया, समझ में आया? ये आ रहा है इसमें 4.5 बी ओमेगा। अरे हाँ ना बोलो। इंटीग्रेशन करना है। हाँ इंटीग्रेशन वाला या फिर bi स्क्वायर ओमेगा। सर और A और C का 12.5 B होगा। 8 पॉइंट A और C का ए और सी का कितना आया है? 12.5 बी ओमेगा। सही है। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? ये वाला? BL स्क्वायर ओमेगा। वो मत लगाओ बेटा, ये वाला लगाओ। इससे करो प्लीज, इससे करो सारे। अभी मैं चेंज करूंगा ना, एक नया क्वेश्चन बनाऊंगा इसलिए बोल रहा हूं। इससे करो, इससे करो। आंसर देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरे करो भाई। सारी डिस्टेंस कहां से लेनी है? हिंज पॉइंट से। कहां से लेनी है? इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस। बोलो। अच्छा अब थोड़ा सा क्वेश्चन तुम्हें ओरली बताना है, ठीक है? सर आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, अगर इंटीग्रेशन से करेंगे तो। इंटीग्रेशन से करो मतलब मैं क्यों बोल रहा हूं उससे करो, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैंने ये मान लो, थोड़ी देर के लिए समझना, थोड़ी देर के लिए मैंने ये बोल दिया कि जो L है अब ये है। अब क्या करोगे? ये तो वेरिएबल लेंथ है, और जब भी कोई चीज वेरिएबल आती है तो क्या करना होता है? बस, तो फिर फंस जाओगे। तो तुम्हें आना अल्टीमेट इंटीग्रेशन पे ही है, तो क्यों ना हम इंटीग्रेशन का ही मेथड डालें? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। समझ में आई बात? पक्का? क्या क्वेश्चन नहीं इसका? बोलो, बाद में देंगे, पहले तुम देखो इसको करो। इसको छोड़ते हैं अभी, हटा दो इसको। कहां से डिस्टेंस लेनी है? सारे कर लिए? सारे हो गए? इसको समझाओ थोड़ा सा पहले, ठीक है? बहुत पीछे क्या कर रही है? ये क्वेश्चन और करोगे? ठीक है, ये है हिंज पॉइंट, ये है 3 मीटर, ये है 4 मीटर, अगेन दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज 3 मीटर। ठीक है, ये इस टाइप का एक चक्कू है और ये घूम रहा है इसमें, ठीक है? निकाल पाओगे? अब इसमें निकालना क्या क्या है? बी ए सी निकालो, और ये ए सी बी सी पहले देखना पड़ेगा, और ये ओमेगा से घूम रहा है। किससे घूम रहा है? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, पॉइंट मैं ले लेता हूं ए बी सी, दिस इज ओ, ए बी सी डी ई। ठीक है, आपको निकालना है
BA माइनस BC और DB माइनस BE, ठीक है। कब सिंपल इंटीग्रेशन मेथड लगाना बेटा। सर BC की भी वैल्यू 3 है ना, 3 मीटर BC की भी वैल्यू। अभी तुम्हारे वाले मेथड से लगाएंगे, ठीक है। तुम ऐसे भी कर सकते हो। हाँ 3 मीटर है बेटा, ये 3 4 है। हाँ हो गया। हाँ फोर मीटर, फोर। हाँ ठीक, तुम इससे करो, तुम इसी से करो, ठीक है। मैं बस चेक करता हूँ इस वाले से। हम निकालेंगे पहले हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, O। पहले निकालेंगे C, ठीक है। A निकाल लेते हैं, ठीक है। BOC, ठीक है। तो यार एक बार इस वाले मेथड से चेक कर लो बेटा। देखो ये आया, ये मैंने दूसरे मेथड से किया है। मैंने पहले OA निकाला, OC निकाला और फिर घटा दिया है, ठीक है। तुमने कौन सा किया बेटा, क्या कर रही है? अच्छा स्क्वायर करना तुमने किया 9। फॉर्मूला क्या होता है इसका, भूल गया क्या था फॉर्मूला, B ओमेगा L स्क्वायर। तो L स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 9 स्क्वायर अपॉन 9/2। पहला वाला 3.5 आ रहा है क्या, 3.5, ठीक है। दूसरा वाला कितना है, 19.5। इसी तरीका तुमको समझ में आया कि नहीं है, कौन सा है जी वाला, दोनों में से जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो, ठीक है। समझ में आया। सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, इंटीग्रेशन। अरे हाँ ना बोलो भाई, बेस्ट तरीका कौन सा सबसे, इंटीग्रेशन। समझ आया, नहीं आया, नहीं समझे हो बेटा। आपको जो भी डिस्टेंस निकालनी है वो कहां से लेनी है, इंच पॉइंट से, बस। अब तुम्हारा टारगेट है इंच पॉइंट से डिस्टेंस निकालना। मतलब AC भी निकालना होगा तो पहले OC और OA निकालना, वो कर, या तो फिर वो करने के बाद उसमें बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो मैंने किया है, वो मैंने उसी से किया है। पहले मैंने OA निकाला, फिर OC निकाला, और फिर हमें पता है कि OA वाला डिस्टेंस कम है तो ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा, तो हमने इससे इसको घटा दिया, ठीक है। बोलो
ठीक तो क्या लिख रहे हैं? सर O से B डिस्टेंस हाँ कितना है? 5 में 3 और 4 वो से भी 5 आएगा, 4 कैसे आएगा? पाइथागोरस लगा, ठीक है? ये देखो, ठीक है। अभी दूसरा क्या है? बी और ई, बी और ई कर पाओगे डिस्टेंस? ई डिस्टेंस कितनी है? 8 और ये कितनी है? 3। अगेन पाइथागोरस। अरे बी कितनी है? 5 और ई की डिस्टेंस कितनी है? अरे ये भाई 5 है अच्छा, और ये कितनी है? ये 8 हो गई और ये 3 हो गई। पाइथागोरस लगा लो, ये डिस्टेंस कितनी आएगी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 है ना, तो 4 4 कितनी हो जाएगी? 8 64 प्लस 9 है ना, कितना आएगा ये? 73 ठीक है 73, हाँ जो भी है। कर पाओगे? अरे हाँ ना बोलो भाई, ये अच्छे क्वेश्चंस में से हैं, करना जब घर पे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ऊट पटांग वायर हुआ तो क्या करोगे? समझदार, ठीक है। एक क्वेश्चन और है। इतना सॉल्व करना पड़ेगा। करोगी? इतना पहले सॉल्व करने दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ मैं इधर लिख रहा हूँ, दूसरा डेरिवेशन था क्वेश्चन मतलब। अभी देखना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है बेटा, तो उतने हो जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की ओर। और ये जा रहा है ऊपर, तो हायर पोटेंशियल कौन सा हो गया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज हायर पोटेंशियल कैसे निकालोगे? ये मत सोचना कि हिंज पॉइंट हमेशा हायर पोटेंशियल ही होगा। अच्छा मैंने बोला था आपने नोट पॉइंट लिखा है। नोट पॉइंट लिखा है तो लिख लो, जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा, ठीक है, हायर पोटेंशियल। तभी मैंने ठीक करवा दिया है, तो क्वेश्चन में आ गया ना, तो दिक्कत हो जाएगी। Hinge point always is higher when inside. हाँ इनसाइड मैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू, मतलब देख लेना अकॉर्डिंग टू F क्रॉस B, वो तो तुम्हें निकालना आना चाहिए। अब क्या निकालना है? When magnetic हाँ। field is inside, then hinge point is considered as higher. क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बनाया है, अच्छा बनाते हैं और क्वेश्चन अच्छा हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। बोलो करंट किधर है? नीचे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? बाहर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की ओर, तो हायर पोटेंशियल कौन सा होगा? इधर वाला। बोलो ठीक। मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ये ऊपर जा रहा है। अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये ऊपर जा रहा है, इधर हायर पोटेंशियल हो गया। ये कौन सा पोटेंशियल है? एक्चुअली पता है हम लोगों की आदत पड़ गई ना मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा अंदर की ओर लेने की, तो हम लोग उसी से क्वेश्चन बना रहे थे अभी तक, ठीक है। मुझे पता था कि आप सो जाएंगे इस टॉपिक में, ठीक है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, मतलब इतने अच्छे क्वेश्चन है कि मैं तुमको 50-60 ऐसे ही करवाता रहूंगा, 4-5 दिन तक ऐसे ही करा सकता हूँ, लेकिन कंसेप्ट तो सेम है ना सभी का। क्या ये बताओ यहां से यहां तक जाने में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है या घट रहा है, चेंज हो रहा है?
इधर से जब इधर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना? अरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा, इधर जाने पर क्या होगा, घटेगा। तो हर जगह पर अलग अलग होगा। अगर हर जगह पे अलग होगा तो हर जगह पे ईएमएफ भी अलग अलग होगा। तो हर जगह हमने क्या मान लिया, यहां से ये लेंथ मान ली L और ये जो किनारा है वो A पे है। कहां पे है? A पे। हमने X पे जाके एक dx पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? X पे जाके एक dx पकड़ लिया और ये dx वाला जो है वो ये है। और सभी dx क्या करेंगे हम, ये सेम क्वेश्चन अभी करके निकले थे थोड़ी पहले, ठीक है। सभी dx को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले d निकालो, d क्या आएगा। ये छोटा सा टुकड़ा ऊपर की ओर जा रहा है और ये घूम रहा है, ये हिंज है बेटा यहां से, यस और नो। तो ये ऐसे करके घूम रहा होगा पक्का। तो मुझे ये बताओ d क्या आएगा। d होगा b l b, हमें सर यही पता है, ठीक है, अपॉन 2। अगर यहां पर और याद करो तो ये था ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है, एक था ना। अब देखना यहां पर ध्यान से, ये डी क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया बी, रेडियस क्या हो गया। अगर ये यहां ये वाला टुकड़ा घूम रहा होगा तो रेडियस क्या होगी a प्लस बोलो a प्लस x, सॉरी x होगी, ठीक है। बी एल बी और बी की जगह पे क्या करेंगे r इंटू ओमेगा, मतलब x इंटू लेंथ तो dx है, ठीक। ये क्या आ गया बी एल बी, क्या है बोलो बी एक्स ओमेगा डी एक्स, ठीक है। सही कर रहा हूं मैं, बच्चे कर लेता। हिंज पॉइंट कौन सा है, डिस्टेंस हमेशा हिंज पॉइंट से लेते हैं बेटा। डिस्टेंस कहां से लेते हैं, हिंज पॉइंट से। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी ये बताना है। ये पूरा है x, तो ये कितना होगा, ठीक है। तो क्या आएगा DE इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू BLB। b कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन x, l होगा dx और b होगा r इंटू ओमेगा, और r है बेटा x माइनस, मैच कर देता हूं, x माइनस a ओमेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i अपॉन x इंटू dx, ठीक है। ये बताओ समझ आया क्या। इस छोटे से एलिमेंट को देखो बस, ये छोटा सा एलिमेंट कहां जा रहा है, ऊपर की ओर, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। अगर हम बोल दें कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कितनी है ओमेगा, तो v इज इक्वल्स टू क्या होता है r इंटू ओमेगा। तो v इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इसका रेडियस क्या आएगा, अगर ये घूम रहा होगा तो इसका हिंज पॉइंट से रेडियस क्या होगा, ठीक है, कितना होगा सर, ये वाली डिस्टेंस होगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस a है, तो ये x माइनस क्या हो जाएगा, बोलो क्लियर है बात। सर इस जगह पे b क्या होगा, तो b इज इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट i बाई r, तो b इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ठीक, समझ आई बात। ये b की वैल्यू रख दी, ये b की वैल्यू रख दी। अब l क्या होगा सर, ये छोटा सा लेंथ है एलिमेंट, तो ये हो गया dx, कोई दिक्कत हो गया, बस खत्म। क्या करना है, सॉल्व करना है। नाउ टोटल ईएमएफ इंटीग्रेट कर दो,
अपॉन एक्स dx x माइनस a ओमेगा। थोड़ा इंटीग्रेशन टफ है, देखते हैं फिर भी कैसे करते हैं। कांस्टेंट क्या क्या है बोलोगे? जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर करो। म्यू नॉट आई ओमेगा, अंदर क्या आ गया? 1 बाई एक्स x माइनस a dx। कोई दिक्कत? देखने क्या कर रहा हूं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। अच्छा लिमिट कहां से कहां तक है? a से लेके a प्लस l, ठीक है। i इंटू ओमेगा a से a प्लस l ब्रैकेट में, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? लिमिट में पूरा रॉड लेना है क्या? जब हम हाँ पूरे डॉट लेना है, पूरे डॉट तो घूम रहा है, dx पॉइंट से नहीं, पूरा रॉड घूम रहा है। नहीं अभी हमने छोटे से लिमिट, क्योंकि यार ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है ना, तो हमें छोटा छोटा निकालना है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बस रिजल्ट पे फोकस करना, जो रिजल्ट आ रहा है बस तुम्हें रिजल्ट पे फोकस करना है, जो आंसर आएगा अभी। ठीक है, कभी डेरिवेशन नहीं आएगा और ना ही जी में आता है, उसके रिजल्ट पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडवांस में आता है, एडवांस में तुम्हें क्वेश्चन कहीं से भी छोड़ देंगे, रिजल्ट पे फोकस करना है। ठीक है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ओमेगा, इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं a प्लस l ओवर dx माइनस a कांस्टेंट है क्या? हाँ सर कांस्टेंट है, 1 बाई x dx a अपॉन a प्लस l, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ओमेगा, and you will get here a plus l minus a ln a plus l upon a. So you will get here mu naught upon 2 pi I omega. यहां से क्या बचा? l, और यहां से क्या आया? a ln। नोट करो जल्दी से, समझ में आ रही? अभी इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा समझा रहे हैं, परेशान हो जल्दी से नोट करो, पहले मैच कर देता हूं मैं। आप जा सकते हो, वैसे भी टाइम बहुत पहले हो गया, हमें पता है, हमें पता है तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है।